अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल है, कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? दुआ करती हूँ जी और उम्मीद है अल्लाह ताला से कि आप सब ठीक हों, खैरियत से हों, अपने घरों में खुश हों, आबाद हों। और जी मैं उठ गई हूँ सुबह सवेरे। सबसे पहले मैंने नमाज़ पढ़ी है। नमाज के बाद फिर मैंने बच्चों को उठाया है, क्योंकि आपको बताया है आजकल बच्चों के पेपर्स हो रहे हैं, तो उनको उठाया है। उनका एक दिन ऑफ होता है और एक दिन उन्हें स्कूल जाना होता है, तो उनको मैंने तैयार किया स्कूल भेज के। फिर मैंने सिस्टर भी आई हुई हैं, सिस्टर ने मुझे क्लीनिंग वगैरह करके दी, अल्लाह भला करे उनका। और अब जो है मैं और सिस्टर जा रहे हैं पार्लर। नाश्ता मैंने बिल्कुल लाइट सा किया है, हाफ़ बॉयल लिया है, बॉयल एग सॉरी लिया है। और हाफ़ बॉयल मुझे नहीं अच्छा लगता, बॉयल एग मैंने लिया है। साथ मैंने 1-2-3 पीस ब्रेड के लिए हैं। सिस्टर को मैंने पराठा बना के दिया, वो नहीं खाती हैं शौक़ से ब्रेड वगैरह। तो उसके बाद जी अब मैं आ गई हूँ पार्लर। आपको बताया है कि सिस्टर आएंगी तो जाऊँगी पार्लर, क्योंकि बेटे को संभालना होता है, तो फिर अजवत को देखूँ या फिर पार्लर में जाके कोई काम करे इंसान, तो बहुत मुश्किल होता है इस तरह से। और मेरे साथ मतलब मैं अकेली होती हूँ, ससुराल वाले तो नहीं होते, तो ये होता है कि चले कभी अम्मी आ जाती हैं, सिस्टर आ जाती हैं, तो इस तरह मुझे अल्हम्दुलिल्लाह हेल्प मिल जाती है। तो पार्लर से आने के बाद जी अब जो काम मेरा रह गया था, किचन का काम मेरा जो था वो रह गया था, वो मैंने अपनी सिस्टर को बोला कि आप छोड़ दें, वो मैं ख़ुद कर लूँगी। तो वो मैंने अभी किया है, बर्तन वगैरह वॉश किए हैं और साथ में जो है चूल्हा धो रही हूँ। चूल्हे को पहले मेरा दिल था कि नीचे उतार के धो लूँ, लेकिन बस फिर मैंने कहा चलो इधर ही साफ़ कर लेती हूँ। फिर मेरी आदत है मैं स्लैब भी साफ़ करती हूँ और दीवारें वगैरह भी, टाइल्स साफ़ कर देती हूँ। वो मेरी अब अल्हम्दुलिल्लाह हो गई हैं कंप्लीट, और बस बर्तनों में सिर्फ ये तवा रह गया था। तो मेरा किचन जो है वो बहुत कंजस्टेड है, बहुत ज़्यादा रेंटेड हाउस है, तो क्या करे इंसान, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। खैर जो पहले इधर ही घर लिया हुआ था तो वहाँ पे ये था, कपबोर्ड्स वगैरह थी, ये सहूलत थी, और वो किचन भी बड़ा था। लेकिन इस किचन में बहुत मसला होता है, अगर जब मैं कोई वीडियो बना रही होती हूँ कुछ भी, तो मुझे आधी से ज़्यादा चीज़ें वहाँ से उठा के तो दूसरे स्लैब पे रखनी पड़ती हैं, क्योंकि जगह को जो है कि वो जगह बनानी पड़ती है, जगह नहीं होती। तो बर्तन वगैरह धोने के बाद अब मैं गूँध रही हूँ आटा, क्योंकि आटा गूँधा हुआ ख़त्म हो गया है। तो पहले मैंने कहा कि पहले आटा गूँध लो और फिर मैंने बनाना है सालन। और सालन में मैं यही सोच रही थी कि क्या बनाऊँ, तो फिर सब्ज़ी जो है कि सब्ज़ी में जस्ट वो पड़े हुए थे शलजम, तो शलजम जो है वो मेरी सिस्टर को पसंद नहीं है। तो रात को मैंने एक दिन पहले मैंने आपको बताया था कि मैंने बनाए थे चिकन पुलाव, आपके साथ शेयर किया था। तो फिर मैंने सिस्टर को बोला चलो कढ़ाई बना लेते हैं, तो वो कह रही थी नहीं अभी चिकन पुलाव खाए, अब कढ़ाई खाने का मूड नहीं है मेरा। वैसे भी वो गाँव से आए हैं, तो गाँव में आपको पता है लोग इतना नहीं खाते, शीवर को पसंद नहीं करते, देसी मुर्गी चलता है ज़्यादा, वही खाया जाता है। तो आटा वगैरह गूँधने के बाद जी अब मैं बना रही हूँ नूडल्स। बच्चे जो हैं वो आ चुके थे, तो आजकल बच्चों को जल्दी छुट्टी हो रही है, तो वो जल्दी आ गए थे। तो फिर इन्होंने बोला कि हमने नूडल्स खाने में ज़रा देर थी, तो मैंने इनको फ़ौरन से नूडल बना दिए। और अब मैं सालन की तैयारी कर रही हूँ कि मैं साथ ही सालन बना लूँ। लेकिन ये है कि बच्चे और सिस्टर ने नूडल्स खा लिए थे, इनका पेट भर चुका था, मतलब वो भूख नहीं रही थी अब। तो फिर भी मैंने सोचा कि ये ना हो अजवद रोने लग जाए, फिर वो मुझे टाइम ही ना दे कि मैं खाना बना सकूँ। तो जैसे मतलब वो भी टिका हुआ है, तो सिस्टर ने उठाया हुआ है, बीच में वो सो जाता है, अगर रोए भी तो ज़रा सिस्टर उसको उठा लेती हैं। तो मैंने कहा कि मैं खाना बना लेती हूँ, ज़रा इजी हो जाऊँगी। जैसे टाइम मुझे मिलता है तो मेरी पहली कोशिश होती है कि मैं खाना बना लूँ, और काम इंसान साथ साथ कर लेता है। लेकिन खाने में ये है कि बच्चे हैं, छोटे हैं, तो फिर उनको भूख लगती है, तो मैं चाहती हूँ कि कुछ ना कुछ बना हुआ हर टाइम रहे, जैसे उनको भूख लगे तो मैं उनको दे दूँ, वो भूखे ना रहे ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है, अल्लाह पाक का टाइम गुज़र रहा है, और इंशाअल्लाह अल्लाह करेगा कि ये टाइम भी नहीं रहेगा, गुज़र जाएगा। तो ये है कि बच्चे पहले जो है वो दोनों स्कूल गोइंग हैं, तो अब अजवत को संभालना ज़रा मुश्किल होता है, लेकिन हो जाएगा इंशाअल्लाह, ये भी बड़ा हो जाएगा ये टाइम भी गुज़र जाएगा इंशाअल्लाह ताला। तो सालन मैंने बनाया है, दाल बनाई है। पहले मैंने दाल चना बनानी थी, लेकिन मैंने देखी तो वो नहीं थी, तो फिर मैंने मूंग की दाल, मसूर की और माश की दाल, ये तीनों दालें थी। तो माश की थोड़ी सी थी, तो बाकी मूंग मसूर की मैंने मिक्स करके उसी की, मतलब जितनी माश की थी उस हिसाब से मिक्स करके तो मैंने बना ली हैं तीनों दालें। और फिर वो जो बर्तन गंदे हुए थे, नूडल्स वगैरह इन्होंने खाए हैं, बनाए थे, मैंने खाना बनाया है, तो वो जो बर्तन गंदे हुए मैंने कहा चलो ये भी वॉश कर लेती हूँ। किचन का काम जो है वो सारा कंप्लीट करके तभी मैं जाऊँ रूम में। और सालन जो है वो मैंने पकने के लिए रख दिया है। मेरी आदत है कि मैं अगर किचन में एक काम कर रही हूँ, तो अगर सालन बना रही हूँ उसको मैंने प्रेशर पे रखा है, तो साथ में
और काम कर लेती हूँ। मतलब सिर्फ़ एक काम पे ही नहीं कि अब इसको प्रेशर आए तब मैं ये करूँ, खाना बना के फिर इस तरह नहीं करती मैं। अगर मुझसे इस तरह का कोई काम है, सालन बना रही हूँ तो सालन बन रहा है तो साथ में बर्तन धो लेती हूँ, आटा गूँध लेती हूँ, किचन का कोई काम है, कोई बर्तन समेटने हैं, कुछ भी है, कोई किचन की डस्टिंग वगैरह है, टूल्स साफ़ करने हैं तो मैं वो कर लेती हूँ। और रोटी भी जी मेरी बन गई है और बच्चे जो हैं वो भी खाना नहीं खा रहे क्योंकि उनके कारी साहब आ गए हैं। 4 बजे का टाइम है, 4:30 का, तो 4:30 बजे 5 बजे उनके कारी साहब आ जाते हैं तो वो सबक पढ़ रहे हैं। और खाना जो है मैं और सिस्टर अभी खाएंगे और ये है दाल इस तरह से। तो बस मुझे याद ही नहीं रहा और अब हम खाएंगे खाना। खाना रेडी हो चुका है। तो कैसी लग रही है आपको दाल? मुझसे धनिया डालनी भूल गई है तो येलो येलो सी है। अच्छा चलिए जी, यहीं पे कर रही हूँ अपनी वीडियो का एंड। अपना बहुत बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दिया करें। और जी थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।